गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है 5 पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, आज तारीख है 19। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे धारावाही परिनालिका, क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में, है ना। मतलब धारावाही जो है परिनालिका जो है एक क्षण चुंबक की भांति जो है व्यवहार करता है। इसको हम देखेंगे। जिस प्रकार से क्षण चुंबक के अक्ष पर जो है अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, उसी प्रकार धारावाही जो है परिनालिका के अक्षीय स्थिति में जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि दोनों की जो तीव्रता है वो समान है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब दोनों की तीव्रता क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, तो परिनालिका में बताया था आपको, है ना। इस प्रकार से जो है स्प्रिंग की भांति जो है होती है, उसको हम जो है परिनालिका कहते हैं। अब इसको जो है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ इस प्रकार से जो है इसको देखते हैं। ये आपका जो है एक परिनालिका है मान लीजिए, है ना, और ये वाला जो है इसका जो है मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु जो है O है, और ये जो है परिनालिका की जो है ये आपका अक्ष है। ठीक है, तो इस मध्य बिंदु O से जो है यहां तक R दूरी पर जो है एक बिंदु मान लेते हैं P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी। क्लियर है? इसकी जो है त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो है मान लेते हैं A। क्लियर है? यहां से यहां तक इसकी लंबाई जो है L, ये L। क्लियर? तो यहां पर हम देखते हैं पहले जो है यहां से O से जो है X दूरी पर, O से X दूरी पर एक छोटे से जो है अल्पांश की जो है कल्पना करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा जो है अल्पांश की जो है कल्पना करते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से यहां से O से जो है X दूरी पर एक छोटे से अल्पांश या अवयव की कल्पना करते हैं, जिसकी मोटाई जो है dx है। जिसकी मोटाई कितनी है? dx है। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं फिर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? धारावाही जो है परिनालिका, धारावाही परिनालिका। ठीक है, तो धारावाही जो है परिनालिका जो है एक दंड चुंबक की भांति जो है व्यवहार जो है करता है। ठीक है, तो इसको जो है हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से जो है दंड चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर जितना निकाले थे, उतना ही जो है धारावाही परिनालिका के अक्ष में जो है बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। दोनों का मान जो है समान आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं इसको जो है। तो
सबसे पहले देखें इसके बारे में थोड़ा सा जो है लिख लीजिए। मान लेते हैं माना एक 2l लंबाई की 2l जो है लंबाई की परिनालिका है, ठीक है, और जिसकी त्रिज्या a है और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, n है, ठीक। और इसके अक्ष पर, ठीक, तो यहां तक देख लीजिए कि मान लेते हैं एक 2l लंबाई की एक परिनालिका है जिसकी त्रिज्या a है और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो है n है, और इसमें बहने वाली धारा जो है I, इसमें जो है I धारा प्रवाहित हो रही, I धारा जो है प्रवाहित हो रही, ठीक है, I धारा जो है प्रवाहित हो रही। तो हम देखते हैं कि केंद्र O से जो है R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। केंद्र O से जो है R दूरी पर क्या है, बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब हम देखते हैं यहां से O से जो है आपका x दूरी पर एक क्या लिए हैं, एक छोटा अल्पांश लिए हैं जिसकी मोटाई क्या है, dx है, ठीक है, जिसकी मोटाई क्या है, dx है। तो हम पहले जो है इस छोटे से अल्पांश के कारण ले लेते हैं, इस छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो इस dx लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, dx लंबाई में, तो dx के साथ क्या है, 1 का कर देंगे तो 1 का हो जाएगा, आपका कुल फेरों की जो है संख्या हो जाएगी, ठीक है, इस छोटे से अल्पांश में। इधर नीचे दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां पर हम देखते हैं, है ना, छोटे अल्पांश में या अवयव में फेरों की कुल संख्या n इंटू जो है dx होगी, ठीक है, n इंटू कितना होगा, dx। अब हम जो है इसके जो है पिछले क्लास में हम पढ़े थे, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़े थे, एक धारावाही जो है वृत्ताकार जो कुंडली के अक्ष पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। धारावाही जो है कुंडली के जो है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से हम लोग जो है निकाले थे, ये है ना, याद आ रहा होगा। तो वहां पर हम निकाले थे B बराबर जो है μ0, ठीक है, n I a स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे r था, है ना। इसके बाद जो है x स्क्वायर प्लस जो है r स्क्वायर, ये r क्या चीज है, आपका त्रिज्या, है ना, इसकी जो है त्रिज्या थी, तो ये निकाले थे, ठीक है। तो यही जो है आपका इसके लिए निकालेंगे छोटे से अल्पांश, है ना, छोटे से अल्पांश अवयव में फेरों की संख्या, तो कुल संख्या जो है n dx है,
ये छोटे सा जो अल्पांश जो है ना, ये भी जो है आपका इसी प्रकार से जो है वृत्ताकार है। तो उसके लिए जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, है ना। छोटे से अल्पांश के कारण छोटे अवयव या अल्पांश के कारण जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब चूंकि छोटा सा अल्पांश है इसलिए ये तो बड़े भाग के लिए था बी था, छोटे से छोटे के लिए क्या करेंगे, डीबी करेंगे। तो यहां भी हो जाएगा डीबी बराबर म्यू जीरो। ठीक है, म्यू जीरो। यहाँ पे एन, यहाँ पर एन है तो ये जो है कुल फेरों की संख्या यहाँ पे कितना है, एन इंटू डीएक्स है। तो यहाँ पर एन के स्थान पे क्या रखेंगे हम, एन इंटू डीएक्स रखेंगे। ठीक है, और आई, तो ये हो गया आई। आर, आर क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पे आर क्या चीज है, मतलब यहाँ पे त्रिज्या क्या है, ए है। तो यहाँ पे हम रखेंगे ए। क्लियर है, बटे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, और ये क्या है एक्स, एक्स क्या थी, दूरी थी। तो यहाँ पे दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, आर है। लेकिन हमको कहां से कहां तक दूरी निकालना है, यहां से निकालना है। इस जो है यहां से यहां तक की जो है दूरी निकालना है। तो ये दूरी हमको नहीं पता, यहां से यहां तक की दूरी है आर, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, एक्स है। तो ये बड़ी राशि आर में जो है छोटे जो है एक्स को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से छोटे से अल्पांश से जो है बिंदु P की जो है दूरी जो है निकल आएगी। क्लियर है यहां तक। तो यहां पर इस एक्स के स्थान पर हम जो है लिखेंगे, इस एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे आपका r माइनस जो है एक्स का स्क्वायर प्लस ये r क्या है, त्रिज्या है, यहां भी त्रिज्या था, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। ठीक है, ये अच्छा इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है 3/2 था, है ना। तो ये जो है 3/2 कर देंगे। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो है आपका, ये जो मैं मान निकाला हूं ये किसके लिए निकाला हूं, एक छोटे से अल्पांश या अवयव के लिए निकाला हूं, डीएक्स के लिए निकाला हूं। और हमको निकालना क्या है, ये पूरी परिनालिका के लिए निकालना है। ठीक है, तो पूरी परिनालिका के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो पूरी परिनालिका के लिए जो है पूरी परिनालिका के लिए बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा आपका B बराबर हो जाएगा, समाकलन करेंगे, है ना। ये आपका जो है मूल बिंदु है, ये हो गया, इसको जो है -L से जो है +L तक जो है समाकलन करेंगे। तो -L से जो है +L तक जो है समाकलन करेंगे। ठीक है, समाकलन इसका करेंगे हम dB का। ठीक है, और dB बराबर क्या है, ये है। तो इसका जो है मान को रख दो, यहां पर डायरेक्ट रख दीजिए। ये हो जाएगा म्यू जीरो n dx i a स्क्वायर बटे आपका 2 r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, r माइनस एक्स का जो है स्क्वायर प्लस क्या है आपका a का स्क्वायर, ये आपका जो है 3/2। क्लियर है यहां तक। अब इसको जो है बाकी को जो है बाहर कर दीजिए। तो बाकी बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, म्यू जीरो जो है आपका n i a स्क्वायर बटे आपका जो है 2। ठीक है, बटे जो है 2, ये हो जाएगा -L से जो है +L तक। ऊपर में बचेगा dx
बटे जो है नीचे में आ जाएगा आपका आर माइनस जो है एक्स का स्क्वायर प्लस जो है ए का जो है स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2। क्लियर है यहां तक? अब इसमें जो है एक कंडीशन है कि ये जो दूरी है आर की जो दूरी है, ये आर की दूरी जो है आपका यहाँ पे जो एक्स है इसकी तुलना में बहुत अधिक है। मान लो आर की जो दूरी है, आर की दूरी एक्स की तुलना में जो है बहुत अधिक है। ठीक है, बहुत जो है अधिक है ये। और दूसरा है आपका जो है आर, है ना, इस आर की लंबाई की तुलना में जो है या जो त्रिज्या है उसका भी जो है मान जो है बहुत जो है आर का मान बहुत अधिक है, तो ये जो है ग्रेटर देन जो है ए होगा। तो इस स्थिति में जो है इस पोजीशन में हम ये नीचे वाली जो राशि है इसमें जो है एक्स का मान बहुत कम है और ए का मान बहुत कम है, मतलब नगण्य है, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे हम? 0 रख देंगे। ठीक है, इसके मान के स्थान पर 0 रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका μ0 n I a स्क्वायर बटे जो है 2 माइनस एल से जो है आपका प्लस एल तक, और ये हो जाएगा dx बटे हो जाएगा r माइनस जो है 0 का स्क्वायर प्लस जो है यहाँ पर 0 का जो है स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर जो हो जाएगा 3/2। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो 0 है, ये 0 राशि, इसको तो बाहर कर दीजिए, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। तो हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? ये हो जाएगा μ0 n I a स्क्वायर बटे आपका 2। ठीक है, और ये है आपका माइनस एल से जो है प्लस एल तक, और ये हो जाएगा ऊपर में आपका आएगा dx और नीचे में बच जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर था, है ना, ये ऐसा था, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और इसके जो है पूरे का घात जो है आपका 3/2 है। तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? μ0 n I a स्क्वायर बटे 2, है ना, और ये हो जाएगा माइनस एल से एल, और ये हो जाएगा dx बटे क्या हो जाएगा r की घात जो है 3। ठीक है, r की घात 3 इतना आ गया। अब इसको भी बाहर कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका μ0 n I a स्क्वायर बटे 2 r क्यूब, और ये हो गया माइनस एल से एल, और ये हो गया आपका dx। क्लियर यहाँ तक? अब समाकलन होता है dx का समाकलन क्या होता है? x होता है। dx का समाकलन क्या होता है? x, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपका μ0 n I a स्क्वायर बटे जो है 2r क्यूब, और इसका समाकलन हो जाएगा x, और इसका लिमिट आपका अपर लिमिट, और ये हो गया आपका लोअर लिमिट। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, ये होगा μ0 n I a स्क्वायर बटे जो है 2r क्यूब। ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, किसी का ऑन है। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो l को x के स्थान पर रखेंगे, फिर जो है माइनस, ये फार्मूला होता है, फिर जो है लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस एल है ये। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा μ0 n I a स्क्वायर बटे हो जाएगा 2r क्यूब, और ये हो जाएगा आपका l, और माइनस हो जाएगा प्लस l। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? चलिए बताइए। ठीक है, अब मैं इसके जो है आगे जो है बता रहा हूं, है ना, इसके आगे बता रहा हूं, मतलब इधर जो है रब कर देता हूं मैं। ठीक है, ये वाला जो है भाग है, इसको तो अब देखिए यहां पर जो है ये आ गया b बराबर जो है μ0
एन आई ए स्क्वायर, म्यू जीरो जो है एन आई ए स्क्वायर 2r³ अब इसको देखिए एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2l। ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर आपस में बात नहीं करना है। चलिए ये हो गया यहां तक। अब इसमें जो है इसमें हम क्या करेंगे है ना, मान लो इसको जो है 1 दे दीजिए। समीकरण ए में जो है हम आपका जो है 2 का जो है गुणा करेंगे अंश और हर में, 2 का गुणा अंश और हर में करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो है मतलब 2 पाई का जो है गुणा करेंगे। ठीक है, 2 पाई का गुणा जो है अंश और हर में दोनों में करना है आपको। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर डॉट 2 पाई और जो है 2l बटे नीचे में आ जाएगा 2 पाई है ना, और ये है आपका जो है 2r³। क्लियर है यहां तक? तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखोगे आप है ना, इसको जो है कैसे लिखोगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं म्यू जीरो है ना, उसके बाद जो है 2 म्यू जीरो जो है उसके बाद जो है 2, उसके बाद है आपका जो है n स्मॉल n, फिर जो है 2l है ना, ये वाला 2 मान के चलो यहाँ पे लिखा हूं, फिर ये स्मॉल n लिखा हूं, फिर उसके बाद जो है 2l को लिखा हूं, ये वाला जो है 2l। अब बच गया क्या i, ये हो जाएगा i, उसके बाद ये है पाई, ये पाई और जो है ए स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? हाँ, तो ये हो गया आपका इतना। अब इसको है ना, अब कल जो हम पढ़े थे धारावाही जो है लूप के लिए जो है चुंबकीय जो है द्विध्रुव का जो है आघूर्ण निकाले थे है ना, तो वही जो है आपका इसमें भी आएगा। धारावाही जो है परिनालिका के लिए जो है चुंबकीय जो है आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण आपका जो है m बराबर, कल हम लोग निकाले थे आई ए निकाले थे हम लोग है ना। अगर फेरों की संख्या अगर n है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n आई ए आ जाएगा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण फेरों की संख्या n है तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? अब जो है देखिए इस वाले जो है फार्मूला में देखिए है ना, इसमें देखो ये वाला जो भाग है ये n डॉट जो है 2l, ये क्या चीज को बता रहा है? ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है n है। क्लियर? अब इस परिनालिका की लंबाई कितनी है 2l है, l और l 2l, तो ये हो गया आपका जो है 2l। तो ये क्या चीज को बता रहा है? इस परिनालिका की में जो है फेरों की कुल संख्या बता रही है, इस परिनालिका में फेरों की कुल संख्या, और कुल संख्या को हम क्या किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल जो है n से। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल N बराबर हो जाएगा आपका n डॉट जो है 2l। क्लियर है? तो इसके स्थान पर मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल N को लिखूंगा। दूसरा चीज है आपका a, ये क्या चीज है? क्षेत्रफल है ना। तो इसका जो है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर, इसका त्रिज्या क्या a है ना, तो ये होता है आपका जो है पाई है ना। वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई ए स्क्वायर होता है। ये हो गया पाई ए स्क्वायर, तो ये लिखा हूं पाई ए स्क्वायर, ये वाला भाग। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिखूंगा? ए को लिखूंगा। ठीक है, अब जो है आई, तो एन आई ए बराबर क्या है? एम है, और ये क्या है? एन हुआ, ये क्या हुआ? कैपिटल एन हुआ, ये आई हुआ, और ये क्या हुआ? ए हुआ।
तो इतने के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम को लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, तो इसको लिख दीजिए फिर मान को। तो मान को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा b बराबर हो जाएगा μ0.2। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, इसके स्थान पर आ जाएगा आपका n, कैपिटल N, और ये तो I है, I, और ये आपका हो जाएगा a। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा आपका 4πr³। और ये इसके स्थान पर अब मैं लिख सकता हूं क्या, NIA के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, m लिख सकता हूं, कैपिटल M। ये हो जाएगा आपका μ0 बटे जो है 4π.2 कैपिटल M बटे क्या हो जाएगा r³। ठीक है, अब याद कीजिए, आप दंड चुंबक के लिए आप यही जो है मान निकाले थे। दंड चुंबक के जो है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो है यही जो है मान आप निकाले थे, b बराबर जो μ0 बटे 4π.2m बटे जो है r³। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आपका धारावाही जो परिनालिका है वो एक दंड जो है चुंबक की भांति जो है व्यवहार करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे जी बताइए, किसी को आ गया ना? हाँ चलिए ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ते हैं। दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में जो है क्या समानता है और क्या असमानता है, इसको जो है देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपका जो है क्षण चुंबक मतलब वही दंड चुंबक, क्षण चुंबक मतलब दंड चुंबक, और जो है परिनालिका है ना, धारावाही जो है परिनालिका। ठीक है, सोलेनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ये है कि क्षण चुंबक या दंड चुंबक में जो है आपका दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और जो है दक्षिणी ध्रुव होते हैं। धारावाही परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं, आपका उत्तरी ध्रुव और जो है दक्षिणी ध्रुव। अब धारावाही परिनालिका में जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कैसे होते हैं, है ना? ये आपका जो है ये हो गया वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार लोग। अब इसमें जो है मान लेते हैं इसका जो डायरेक्शन है, धारा की जो प्रवाह की जो दिशा है, अगर इधर है वामावर्त दिशा में है, वामावर्त दिशा में है, तो इसमें जो बहने वाली जो इसमें वामावर्त दिशा में जब होगी तब यहाँ पर जो ध्रुव जो बनेगा वो आपका जो है उत्तरी ध्रुव बनेगा। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आपका जो है किधर होगी। ठीक, इसको जो है हम इसको जो है ये आपका जो है राइट हैंड है, इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये आपका जो है इधर उत्तर की ओर जो दिखा रहे है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका उत्तरी जो है ध्रुव बनेगा। अगर इसकी जो है डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, है ना, मतलब दक्षिणावर्ती हो जाए, तब क्या हो जाएगा, ये जो है राइट हैंड को हम इस तरीके से घुमाएंगे, मतलब अंगूठा जो है अंदर की ओर जा रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अंदर की ओर होगी। ठीक है, अंदर की ओर होगी, मतलब कि ये कौन सा जो है ध्रुव बन जाएगा, एस ध्रुव, और ये कौन सा ध्रुव बन जाएगा आपका एन ध्रुव। ठीक है, इसको जो है याद रखिएगा। तो इस प्रकार से धारावाही जो है परिनालिका में जो है डिपेंड क्या करता है, धारा की प्रवाह जो है किस ओर है। अगर धारा की प्रवाह जो है वामावर्त दिशा में है, वामावर्त दिशा में बह रही है, तो वहां पर जो है आपका उत्तरी ध्रुव जो है वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और अगर जो है दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है
तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपका जो है अंदर की ओर होगी, मतलब कि वहां पर जो है आपका दक्षिण ध्रुव की तरह जो है वो व्यवहार करेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार जो है धारावाही जो परिनालिका है उसमें भी जो है दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? ये दोनों में समानता बता रहा हूं। क्षण चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। धारावाही परिनालिका में भी होते हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है? तो धारावाही जो है परिनालिका में जो है, जैसे कि अभी जो है हम जो है परिनालिका ऐसे जो है बनाए थे, है कि नहीं? तो एक तरफ आपका जो है उत्तरी ध्रुव होगा, तो एक तरफ क्या होगा आपका जो है दक्षिणी ध्रुव होगा। और ये जो है किस पर निर्भर करेगा? धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करेगा। ठीक है? अगर धारा की प्रवाह की दिशा जो है आपका दक्षिणावर्त है तो ये जो है आपका दक्षिणी जो है ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और वामावर्त है तो ये आपका जो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है? याद रखिएगा, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण ध्रुव, द से दक्षिणावर्त और द से क्या है दक्षिणी जो है ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो वामावर्त किस तरफ व्यवहार करेगा? आपका उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये पहला जो है समानता था कि क्षण चुंबक या दंड चुंबक का में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। धारावाही परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है? माइक बंद कर दीजिए, किसी का माइक चालू है। इसके बाद जो है दूसरा अंतर यह है कि क्षण चुंबक में सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण, है ना? तो सजातीय ध्रुवों में क्या होता है आपका? प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है आपका? आकर्षण होता है, आकर्षण। तो यही जो है इसमें भी होता है, इसमें भी जो है सजातीय ध्रुवों में जो है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, और जो है विजातीय ध्रुवों में क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है? तो दोनों जो है सेम है। क्षण चुंबक ये जो है आपका क्षण चुंबक में जो है प्रेरण की क्रिया जो है प्रदर्शित होती है, प्रेरण की क्रिया जो है प्रदर्शित करता है क्षण चुंबक। और धारावाही परिनालिका भी जो है ये भी जो है आपका प्रेरण की क्रिया जो है प्रदर्शित करता है। क्लियर है? चौथा अंतर यह है कि क्षण चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। इसी प्रकार से जो है धारावाही परिनालिका भी जो है चुंबकीय पदार्थों को जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। ठीक है? बस इसमें जो है और कोई नहीं है, बस इतना जो है काफी है, इतना अंतर जो है काफी अंतर नहीं है, समानता है। क्लियर है यहां तक? इसमें जो अंतर अगर देखेंगे तो अंतर यह है कि आपका क्षण चुंबक में जो ध्रुव होते हैं वो आपका निश्चित होते हैं। ठीक है? मतलब क्षण चुंबक में जो है आपका जैसे क्षण चुंबक है उसमें एन और एस ध्रुव जो है निश्चित होता है। ठीक? लेकिन धारावाही परिनालिका में जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित नहीं होता है। ठीक है? वो निश्चित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो धारा की दिशा पे निर्भर करता है। अगर धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और वामावर्त है तो वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है? तो क्षण चुंबक में आपका जो है एनएस ध्रुव जो है निश्चित होता है। ये क्या होता है आपका? निश्चित होता है, जबकि इसमें जो है धारा पर निर्भर है, धारा पर जो है धारा पे निर्भर करता है। ठीक है? प्रवाहित धारा पे निर्भर करता है। क्षण चुंबक में क्या होता है? जहां पे क्षण चुंबक में जो है तीव्रता अधिक होती है। ठीक है? मतलब यहां पे क्षण चुंबक में क्या है? ध्रुवों पर तीव्रता अधिक होती है, ध्रुवों पर जो है तीव्रता अधिक होती है। क्षण चुंबक में ध्रुवों पर अधिक होती है, क्योंकि ध्रुवों पर बलरेखाएं अधिक होती है, तो ध्रुवों पर जो है तीव्रता जो है अधिक होती है, और जो है मध्य भाग में जो है तीव्रता जो है कम होती है या नगण्य होती है। क्लियर है? लेकिन धारावाही जो है परिनालिका है, इसके जो है अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो है तीव्रता जो है एक समान होती है।
ठीक है, और जबकि ध्रुवों पर जो है कम होती है। ये जो है इसमें जो है अंतर है, ठीक है। और इसमें जो है धारा के मान में, है ना, धारा के मान में जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो है इसकी तीव्रता का मान भी जो है बढ़ते जाता है। तो इसकी तीव्रता, है ना, आपका जो है धारा पर भी डिपेंड करता है। धारा की जो है के मान को बढ़ाते जाएंगे तो तीव्रता का मान भी जो है बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका जो है क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका में जो है अंतर हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है यहां तक? तो एक क्वेश्चन आता है कि चुंबक को, ये है आपका जो है चुंबक, अगर चुंबक को जो है उसके लंबाई के लंबवत काटा जाए या लंबाई के अनुदिश काटा जाए तो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन है चुंबक को लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत और लंबाई के अनुदिश, लंबाई के जो है अनुदिश, ठीक है, ये दो कंडीशन है। तो लंबाई के लंबवत काटने पे क्या होगा और लंबाई के अनुदिश काटने पे क्या होगा? तो पहला देखते हैं, मान लेते हैं पहला कंडीशन है ये आपका एक चुंबक है, आपका ए न एस ध्रुव, इसको लंबाई के लंबवत ऐसे मैं काट दूं तो ये हो जाएगा आपका, ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो इसका जो ध्रुव प्राबल्य है ना, ध्रुव प्राबल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्रुव प्राबल्य, क्योंकि इसका ध्रुव तो वैसी का वैसी है ना, तो इसके ध्रुव प्राबल्य में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्रुव प्राबल्य जो है अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। ठीक है, लेकिन जो है इसकी लंबाई जो है परिवर्तित हो गई, है ना। पहले जो है लंबाई इतना था, अब क्या हो गया? इतना, मतलब आधा हो गया। इसको लंबाई के लंबवत काटे मतलब आधा कर दिए इसको, तो इसकी लंबाई जो है, लंबाई में परिवर्तन होगा। लंबाई में मान लेते हैं एल लंबाई था तो एल बाई 2 हो जाएगा। इसकी लंबाई अगर एल है तो ये क्या हो जाएगा? एल बाई 2 और एल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई में जो है परिवर्तन होगा, तो इसके जो है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो मान लो ये वाला जो चुंबक है इसका चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या होगा? ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम क्रॉस क्या होता है? 2l होता है। इसकी प्रभावकारी जो है लंबाई, अच्छा प्रभावकारी लंबाई कितना होता है? 2l होता है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? ये l हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका l। तो ये हो जाएगा आपका 2l बटे जो है 2 बराबर हो जाएगा l। क्लियर? तो यहाँ पे जो है इस चुंबक का जो है चुंबकीय आघूर्ण इतना हुआ। अब हम जो है इसको क्या कर दिए? लंबाई के लंबवत काट दिए, लंबाई के लंबवत काट दिए, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसका ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा, मतलब एम जो है अपरिवर्तित रहेगा। क्रॉस इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा और लंबाई कितना हो जाएगा? 2l से कितना हो जाएगा? l। तो ये क्या हो जाएगा? l। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा ये कितना हुआ? इससे इसका कितना हो गया? आधा हो गया। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण में जो है के मान में क्या होगा? कमी आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इस चुंबक को लंबाई के लंबवत काटा जाए तो क्या होगा, तो आप यही लिखोगे, पहला ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा और लंबाई जो है उसकी आधी हो जाएगी। और ये फार्मूला जो लिखना, पहले चुंबक का जो है चुंबकीय आघूर्ण इतना, और जब काटने के बाद इसका आघूर्ण जो है इतना होगा। मतलब इसमें क्या है? इसका कितना हुआ? इसका जो है आधा हुआ। ये जो है 2 ml है और ये कितना ml है, मतलब इसका आधा हुआ। मतलब कि लंबाई के लंबवत काटने पे क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है कम होगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन लंबाई के अनुदिश काटने पे, लंबाई के अनुदिश काटने पे मान लेते हैं ये आपका जो है चुंबक है ना, ए ना एस चुंबक है, तो इसका जो ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा एम क्रॉस जो है 2l, मतलब ये हो जाएगा 2ml। क्लियर? अब इसको लंबाई के अनुदिश काटना है, मतलब कि इसको ऐसे बीच से जो है काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये एक चुंबक हो गया,
है ना, और ये आपका जो है दूसरा। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई आपका जो है ये ध्रुव प्राबल्य है, ये जो मतलब यहाँ पर जो है 20 से काटे हैं, इसका ध्रुव प्राबल्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहला है ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य क्या हो जाएगा आपका, आधा, मतलब m/2 हो जाएगा। इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो लंबाई क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। लंबाई जो है अपरिवर्तित, लंबाई जो है अपरिवर्तित होगा। क्लियर है। अब लंबाई अपरिवर्तित है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान देख लो। चुंबकीय आघूर्ण m डैश बराबर आपका जो है m क्रॉस जो है 2l होता है। तो यहाँ पे जो है जो परिवर्तित जो ध्रुव प्राबल्य है m/2 है, m के स्थान पर हम रखेंगे m/2, इसको डायरेक्ट रख देते हैं m/2, है ना। और इसकी लंबाई तो 2l है ना, 2l है, लंबाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये आपका जो है 2l है, ये ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आएगा क्या, ml। तो m डैश बराबर भी क्या आ रहा है आपका, ml आ रहा है। मतलब कि इसमें भी क्या हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण में जो है कमी आ रही है, और चुंबकीय आघूर्ण कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। क्लियर है। तो दोनों ही कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है। लेकिन जो है बस याद रखना है, लंबाई के लंबवत जब काटते हैं तो इसका ध्रुव प्राबल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्रुव प्राबल्य जो है आपका ये जो है m है, ये जो है m ही रहता है। ठीक है। लंबाई जो है छोटी हो जाती है, तो 2l है वो कितना हो जाता है, l में हो जाता है। लेकिन जब इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो ये ml ये जो है पहले चुंबकीय आघूर्ण से जो है आधा होता है। उसी प्रकार दूसरा में देखें तो लंबाई के 20 जब काट रहे हैं, इसका ध्रुव प्राबल्य जो है आधा हो जा रहा है, लेकिन इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो इस स्थिति में देखो, पहले जो है इस चुंबक का आघूर्ण हो गया m बराबर 2ml, और उसके बाद काटने के बाद इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान हो गया m डैश बराबर ml, मतलब इसकी तुलना में क्या है, आधा है। तो चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या होता है, कमी होती है। क्लियर है इतना। चलिए ये